बिहार में एसटीईटी के छात्रों पर रक्षाबंधन से पहले भी एक आंदोलन हुआ था। उसमें भी अब स्टूडेंट की कितना गलती था नहीं था उसमें उस पर कुछ कहना मुश्किल है, लेकिन कुछ वीडियो जो आई थी जो इसमें पुलिस स्टूडेंट पे लातों से भी प्रहार करती हुई देखी गई थी। अब वो वीडियो सही है या गलत हम इस बात की पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन जो एसटीईटी के विद्यार्थी के साथ जो गलत हो रहा है इस बात का हम पूर्ण रूप से विरोध करते हैं, क्योंकि एसटीईटी के वो छात्र वो वैध मांग कर रहे हैं और उनके साथ बल प्रयोग हो रहा है, तो ये सरासर निंदनीय है। क्योंकि जो विद्यार्थी अपना 2 साल बहुमूल्य वक्त बिताया और जो डिग्री लिए लाखों रुपये खर्च करके, वह ट्री 4 में बैठने के लिए एसटीईटी क्लियर करना उनके लिए ज़रूरी है, इसलिए उनका ये मांग जायज़ है, लेकिन सरकार उनके मांग को पूरा करने के बजाय उन पे बल प्रयोग कर रही है। तो हम सरकार से एक बात कहना चाहते हैं और साथ ही साथ उन युवाओं से भी एक बात कहना चाहते हैं कि सरकार से सबसे पहले एक बात कहना चाहते हैं कि एसटीईटी के छात्र पर जो पहले रक्षाबंधन से पहले जो आंदोलन हुआ उसमें उन पर बल प्रयोग किया गया। उसके बाद 18/8 को जो फिर से एक आंदोलन हुआ और उस पर जो बल प्रयोग किया गया ये सरासर निंदनीय है, क्योंकि 80% पॉलिटिशियन जो है वो चुनाव तो सही समय पे करवा लेते हैं, लेकिन बाकी सारे सिस्टम को अस्त व्यस्त रखते हैं, उनको समय पे संचालित ही नहीं होने देते हैं। और विभागीय दिक्कत तब आ रहा है जब 80% पॉलिटिशियन करप्ट है। जब 80% पॉलिटिशियन करप्ट है तभी 80% विभाग में करप्शन फैला हुआ है। तो हम युवाओं से एक बात कहना चाहते हैं कि आप लोग भी जो आंदोलन कर रहे हैं और आप पर जो बल प्रयोग हो रहा है, तो आप वोट से आंदोलन अब कीजिए। बिहार इलेक्शन नज़दीक ही है, कोई ज़्यादा दूर है भी नहीं। आप इस बात का ध्यान रखिए कि ये तो सच्चाई है कि शिक्षक की वैकेंसी बहुत देर से आता है, बहुत मुश्किल से ही आता है, और जब आया है तो फिर कब आएगा कब नहीं आएगा, तो ये स्टूडेंट की जो वैध जो शंका है वो वैध शंका है। तो इसमें जो डिग्री लिए हुए हैं उनका सिलेक्शन हो या ना हो, लेकिन वो एग्ज़ाम में बैठ सके इस तरह की व्यवस्था होनी ही चाहिए। लेकिन फिर भी पॉलिटिशियन सिर्फ चुनाव पे फोकस कर रहे हैं। तो हम आप सभी एसटीईटी वालों से या फिर अन्य एग्ज़ाम की तैयारी करने वालों से, जैसे कि बिहार एसएससी का भी पेपर नोटिफिकेशन आए हुए कब का वर्षों हो गया और आज तक उसका एग्ज़ाम नहीं लिया गया है। तो देखिए पॉलिटिशियन वोटर का कमी का फ़ायदा उठाते हैं। आप इन कमी को अगर दुरुस्त नहीं करेंगे तो इसी तरह फ़ायदा उठाते रहेंगे। तो हम आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग पॉलिटिशियन से जो उनका जो कॉन्फिडेंस है, ओवर कॉन्फिडेंस, 80% पॉलिटिशियन जानते हैं कि आप लोग किसी न किसी पार्टी को चुनेंगे ही, तो आप लोग पार्टी से बंध गए हैं, तो इस पार्टी को छोड़िए और निर्दलीय उम्मीदवार को जिताइए। अगर देखिए एसटीईटी का एग्ज़ाम आयोजित हो या अथवा न हो, ये तो वर्तमान जो सत्ता है उसके ऊपर है, लेकिन सत्ता का एक देख रहे हैं 80% पॉलिटिशियन एक तो सभी सरकारी वैकेंसी को वो दे करके रखी हुई है, लेकिन उसमें भी वो मतलब शिक्षक की वैकेंसी को सबसे ज़्यादा मतलब रोक कर रखते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि जब ये जनता पढ़ जाएगी तो 80% पॉलिटिशियन को लगता है जब ये जनता पढ़ जाएगी तो ये हमारे जो करप्शन को है इसको उजागर कर सकती है। तो ये चाहते ही नहीं 80% पॉलिटिशियन की आम जनता पढ़े। तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि आप लोग अब पार्टी से नहीं बंधिए। जिस तरह आंदोलन कर रहे हैं और वहां जाकर मार खा रहे हैं, तो एक बार निर्दलीय उम्मीदवार 243 के 243 सीट पे जिताइए, जिससे संपूर्ण भारत में एक क्रांति हो। वो क्रांति ठीक उसी प्रकार हो जैसे अंग्रेजों के अत्याचार से तंग आकर 1857 में क्रांति हुई थी, लेकिन 5857 की क्रांति वो अंग्रेजों के खिलाफ जो बाहरी थे उनके खिलाफ थी, तो इसीलिए उस क्रांति को उग्रता से किया गया।
लेकिन वर्तमान सरकार है जो भारत के अंदर ही है, तो हमें भारत के जो भी कानून हैं उन कानून का सम्मान करते हुए एक शांतिपूर्ण क्रांति करना चाहिए। और वो शांतिपूर्ण क्रांति है कि सभी नियमों का पालन करते हुए, भारत के सभी नियमों का पालन करते हुए वो क्रांति है कि अपने मताधिकार के प्रयोग से 243 के 243 निर्दलीय सीट जिताइए। और हम आपसे वादा करते हैं कि हम 243 के 243 सीटों पे कैंडिडेट उतार सकते हैं, अगर आप लोग हमें समर्थन दे तो। क्योंकि जैसे ही आप किसी नए चेहरा को जब आप बनाइएगा कि हाँ अब ये हमारे नेता है, नया उभरता हुआ नेता है, तो स्वाभाविक है कि पॉलिटिशियन देखेंगे कि अब तो पार्टी से लोग बंधे नहीं हैं, अब निर्दलीय की ओर जा रहे हैं, तो ऐसे में पार्टी का जो मनोबल है वो गिरना तय है और सारा कॉन्फिडेंस उनका धरा का धरा रह जाएगा। इसीलिए हम आप लोगों से विनम्र निवेदन करते हैं कि आपको लगता होगा कि अरे देखो हम आंदोलन कर रहे हैं और ये अपना अवसर ढूंढ रहे हैं। देखिए, हर कोई अपने अपना काम कर रहा है। आपको शिक्षक बनना है तो किसी को पॉलिटिशियन बनना है, किसी को मतलब कलेक्टर बनना है, तो हर व्यक्ति अवसर के इंतजार में होता है। तो हमारा लक्ष्य है पॉलिटिशियन बनना, तो हम तो कहेंगे ही कि जब हमारे हाथ में पावर आएगा तब हम आपके समस्या को सुधार करेंगे। तो हम आप लोगों से एक बात कहना चाहते हैं कि भारत में ऐसे तो लगभग माता पिता को 99.99% माता पिता को भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद ये सब पसंद है, लेकिन कोई भी माता पिता 99.99% माता पिता कभी नहीं चाहते हैं कि उनके बेटे भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद के पद चिन्हों पे चले। तो भारत में तो सबसे बड़ी बात है कि पहले जो अंग्रेज भी जब आए थे तो भारत में जो क्रांतियाँ हुई वो जो जितना पहले हो जाना चाहिए था उससे बहुत देर से हुई। तो हम आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि अभी भी इतिहास से सीखकर, और हम लोग जो क्रांति अंग्रेजों के समय में देर से हुई, क्योंकि यहाँ एक तो है वही कि भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद सबको माता पिता को 99.99% माता पिता को पसंद है, लेकिन अपना बेटा भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद के पद चिन्हों पे नहीं चले, इसीलिए 1857 की क्रांति भी देर से हुई। तो अब कम से कम हम लोग इतिहास पढ़े हैं और इतिहास से सीखकर अगर उसका लाभ न उठाएं तो हम लोगों का इतिहास पढ़ना व्यर्थ है। तो हम आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि हम सब एक शांतिपूर्ण क्रांति करें, भारत के कानूनों का सम्मान करते हुए। आइए हम सब मिलकर एक नए राजनीतिक शक्ति का गठन करते हैं जो युवाओं के विषय में सोचे, शिक्षा से लेकर और सरकारी नौकरी तक के विषय में सोचे। एक तय कैलेंडर समय में सारे एग्जाम हो, और ये तभी होगा जब 80% पॉलिटिशियन जो करप्ट है उन्हें हटाया जाएगा, क्योंकि ये 80% करप्ट पॉलिटिशियन पैसे खर्च करके चुनाव जीतते हैं और ये 80% पूरे सिस्टम को गंदा किए हुए हैं। वो 20% जो ईमानदार है पॉलिटिशियन उनको, और जो 20% ईमानदार ऑफिसर है उनको काम ही नहीं करने देते। तो हम आप सबसे एक बात कहना चाहते हैं कि वर्तमान बीजेपी सरकार में जो 80% पॉलिटिशियन बैठे हैं वो शिक्षा के विरोधी हैं। वो चाहते ही नहीं है कि समाज उन्नति करे। 80% पॉलिटिशियन वो चाहते हैं कि सब पिछड़ा रहे, और वो 80% पॉलिटिशियन उन जो भी पिछड़े हुए लोग हैं उन पे शासन करे। तो हम आप लोगों से एक बात कहना चाहते हैं कि देखिए, हम सनातन विरोधी नहीं हैं, और ये कोई जरूरी नहीं है कि जो बीजेपी का विरोध किया वो सनातन का विरोधी होगा। हम सनातनी ही हैं, लेकिन सनातन क्या कहता है? कृष्ण भगवान जब भी अर्जुन को संदेश दिए तो अर्जुन को बोले कि हे अर्जुन, ये दुर्योधन तुम्हारा शत्रु है, हमारा शत्रु है, यह संपूर्ण मानवता का शत्रु है। उसी प्रकार राम जी भी रावण को बोले कि हे रावण, हम तुम्हें मृत्यु दंड देकर तुम्हारे पापों से मानव जाति को मुक्त कराएंगे। उन्होंने ये कभी नहीं कहा कि हे रावण तुम किसी धर्म से हो या कहीं से हो। यह कृष्ण भगवान ने भी नहीं कहा कि दुर्योधन किस धर्म से नहीं, क्योंकि दुर्योधन भी क्षत्रिय था और अर्जुन भी क्षत्रिय थे, राम जी भी क्षत्रिय थे, रावण भी ब्राह्मण था, जो आज स्वर्ण कैटेगरी में ही आते हैं ये दोनों, जो क्षत्रिय है सो और ब्राह्मण। तो ये जो राम जी जो है और कृष्ण जी जो है ये मानवता का उपदेश दिए।
और कृष्ण जी के भी कहे गए अपने बुआ कुंती से कि हे बुआ कुंती, हम पांडवों के पक्ष में इसलिए नहीं है क्योंकि वो मेरी कुंती बुआ के पुत्र हैं, हम पांडवों के पक्ष में इसलिए है क्योंकि धर्म और सत्य उन्हीं के पक्ष में है, और जहां धर्म है वहीं मैं हूं। तो सत्ता जब जब मनमानी करे तब तब एक आंदोलन होना चाहिए, चाहे वो सत्ता में बैठे हुए लोग देश के हों या देश के बाहर के, क्योंकि सत्ता में बैठे हुए लोग जब मनमानी करने लगे उसे ही गुलामी कहा जाता है। तो रावण भी एक समय पावर पाकर और संपूर्ण विश्व को गुलाम बनाना चाहता था, संपूर्ण धरती को गुलाम, धरती पे जो भी लोग हैं उनको गुलाम बनाना चाहता था। तो रावण के अत्याचारों से राम जी ने इस धरती को मुक्त कराया। उसके बाद कृष्ण जी ने दुर्योधन के अत्याचारों से, कंस के अत्याचारों से, जरासंध के अत्याचारों से मुक्त कराया। तो हम जैसे लोगों को आगे आना चाहिए, और वर्तमान बीजेपी सरकार जो हमें ज़्यादातर टाइम में स्टूडेंट के समस्या को सॉल्व करने के बजाय उन पे बल प्रयोग करती है, क्योंकि स्टूडेंट एक शांतिपूर्ण आंदोलन के लिए जाते हैं और उसमें कुछ असामाजिक तत्व शामिल होते हैं या करवा दिए जाते हैं, ये तो हम नहीं जानते कह सकते पूरी तरह से, लेकिन उसमें कुछ लोग हो सकता है कि गलती करते हो या नहीं भी करते हो, लेकिन अब जो भी हो तो हम पूरी तरह से नहीं कह सकते विदाउट एविडेंस। लेकिन स्टूडेंट पे बल प्रयोग होता है, ये सभी लोग कैमरा पे देखते हैं। तो कोई पॉलिटिशियन का ओवर कॉन्फिडेंस होना वो इसी बात पे निर्भर कर रहा है कि हम लोग पार्टी से बंध गए हैं 80% लोग, इसीलिए हम सभी को पार्टी से नहीं बंधना चाहिए। हम सभी को, क्योंकि देखिए कोई भी पेरेंट्स जो है, आप किसी पार्टी को जिताना चाहते हैं, कोई भी माता नीतीश कुमार को वोट देना चाहती है, कोई भी बहन अपने मतलब बोलते हैं कि नीतीश कुमार को वोट देंगे। जरा आप सोचिए कि आपको तो थोड़ा देर के लिए स्कॉलरशिप मिलता है, लेकिन जो भाई आपका पूरे घर संभालेगा, माता पिता के सेहत को संभालेगा, वो घर चलाएगा, उस भाई को जॉब मांगने के लिए रास्ते पे मार खाना पड़ रहा है, पुलिस के लात खाना पड़ रहा है उसको। तो आपके लिए आपका स्कॉलरशिप इम्पोर्टेंट है, सही है, लेकिन वो स्कॉलरशिप इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना आपके भाई को कष्ट झेलना पड़ रहा है। तो जब तक आप लोग पार्टी से बंधे रहिएगा कि नहीं कि कुछ भी हो जाए फलने में को वोट देंगे, फलने पार्टी को वोट देंगे, मैं इसी के अथी सीएम को वोट देंगे, तो आपके भाई पे लाठीचार्ज होती ही रहेंगी। तो आप देखिए कि आपको स्कॉलरशिप भी मिलता रहे और आपके भाई को लाठी ना मिले, जॉब मिले, इस तरह की व्यवस्था हो, ऐसे लोगों को वोट करिए। तो आप माता पिता गांव में मतलब माँ राशन मिल जा रहा है उसमें खुश है, दादा दादी वृद्धा पेंशन मिल जा रहा है उसमें खुश है, पिताजी किस पार्टी की सरकार बनेगी उसमें खुश है, बहन बोल रहे हैं कि हम नीतीश कुमार को वोट देंगे, और पिताजी का और माता जी का बेटा पटना में रैली में मार खा रहा है, और बहन का भाई पटना में रैली में मार खा रहा है, और जो दादाजी ये सपना देख रहा है कि उनका पोता कभी जॉब लेके आएगा, वो वृद्धा पेंशन में उलझे हुए, उनका पोता पटना में मार खा रहा है, पुलिस के द्वारा लात जूते खा रहा है। तो आप इस बात का ध्यान रखिए कि आपका सबसे बड़ा संपत्ति आपका बेटा है, आपका भाई है, आपका पोता है, और आप इस बात का पूर्ण मतलब इस बात पे एकदम विचार करिए कि आपके लिए वृद्धा पेंशन महत्वपूर्ण है, एक बहन के लिए उसका स्कॉलरशिप महत्वपूर्ण है, और एक पिताजी के लिए ये महत्वपूर्ण कभी नहीं है कि मतलब कौन सी पार्टी जीते, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि उनका बेटा कब जॉब वैकेंसी आएगा, कब जॉब लेगा। एक दादाजी के लिए वृद्धा पेंशन से ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि उनका पोता कब जॉब लेके आएगा। एक बहन के लिए स्कॉलरशिप से ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि उनका भाई के वैकेंसी आएगा तब उनको जॉब मिलेगा। तो आप सब लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग मतलब अब एक वक्त आ गया है कि जो पार्टी से हटके एक निर्दलीय उम्मीदवार को जिताइए, क्योंकि ये 80% पॉलिटिशियन की पैसा ज़्यादा करोड़ों रुपए खर्च करके चुनाव जीतते हैं और बाद में करप्शन करते हैं वो अपना पैसा रिकवर करने के लिए, और ये 80% करप्ट पॉलिटिशियन 80% पॉलिटिकल सिस्टम को हाईजेक करके रखे हुए हैं, पूरा करप्ट बना के रखे हुए हैं, और 80% अधिकारी को भी करप्ट बना के रखे हुए हैं 80% पॉलिटिशियन। तो आप सब लोगों से हम एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि आपके बच्चे जो भी बाहर पढ़ते हैं उस लॉज में कराह रहे हैं कि उनका वैकेंसी कब आएगा, लेकिन ये पॉलिटिशियन का है कि मतलब सब काम में देरी हो तो हो, लेकिन इनके चुनाव में देरी ना हो, चुनाव एकदम होना चाहिए। तो इसीलिए हम सब आइए मिलकर एक निर्दलीय उम्मीदवार को जिताएं इस बार बिहार में 243 के 243 सीटों पर, और 243 के 243 सीटों पे उम्मीदवार जिताना बहुत मुश्किल काम नहीं है। 1857 की क्रांति से पहले लगता था कि अंग्रेजों से नहीं लड़ा जा सकता है, लेकिन जब 1857 की क्रांति हुई तो अंग्रेज के दांत खट्टे हुए और अंततः अंग्रेज को भारत छोड़ के जाना ही पड़ा।
तो क्रांति की शुरुआत, ठीक है कि भारत में 99% माता पिता नहीं चाहते हैं कि क्रांति हमारा बच्चा हमारा क्रांतिकारी बने, लेकिन हम जैसे लोग जब क्रांतिकारी विचारधारा को लेकर आते हैं तो आप लोग का एक है ना कि लड़ सकते हैं तो लड़िए, नहीं लड़ सकते हैं तो बोलिए, नहीं बोल सकते हैं तो जो लड़ और बोल रहा है उनको समर्थन दीजिए। तो जब हम बोल रहे हैं तो आप हमें समर्थन दीजिए, क्योंकि बीजेपी राम मंदिर बनाई, अच्छी बात है। अभी हाल फिलहाल में पुनौरा धाम में भूमि पूजन की है, भले ही इलेक्शन के समय में पूजन की है, क्योंकि उसके लिए इलेक्शन ज़्यादा महत्वपूर्ण है बीजेपी के लिए, क्योंकि जो मंदिर अयोध्या में नींव पड़ा और कंप्लीट हुआ उसी समय नींव पड़ना चाहिए था सीतामढ़ी में भी, और कंप्लीट हो जाना चाहिए था अयोध्या के साथ ही, लेकिन उसको तो राजनीतिक लाभ उठाना था बीजेपी को। तो जो बीजेपी सिर्फ राजनीति के लिए मंदिर का यूज कर रही है, तो उन बीजेपी को एक बात कहना चाहते हैं, देखिए हम राम मंदिर विरोधी नहीं है, हम राम जी हमारे यहाँ भारतीय संस्कृति में हमेशा व्यक्ति नहीं व्यक्तित्व का व्यक्तित्व को पूजा जाता है। तो राम जी के व्यक्तित्व का हम लोग सम्मान करते हैं। जो राम जी मतलब का मंदिर बना हम उनका भी सम्मान करते हैं, लेकिन जो राम जी के पत्नी पर जब उनकी पत्नी पर जब जनता द्वारा एक लांछन लगाया गया माता सीता पे, जबकि राम जी जानते थे कि माता सीता पवित्र है, इसके बावजूद भी जनता ने में असंतोष का भाव था, लांछन लगाया। तो अपनी जनता की खुशी के लिए जो राम जी अब माता सीता को जानते थे कि वो पवित्र हैं, फिर भी उनका त्याग कर दिए। और जब माता जी उनसे पूछी कि ये कैसा धर्म है पुत्र, तो बोले कि ये राज धर्म है और ये बड़ा कठोर धर्म होता है, जनता की खुशी ही सबसे बड़ी खुशी होती है। और आज स्टूडेंट को पीटा जा रहा है उसके जॉब के लिए, जब वो जॉब मांगने जाते हैं तो उनका सही समय पे कुछ न कुछ अव्यवस्था रही जा रहा है, सही समय पे उनका कोई काम ही नहीं हो रहा है, मतलब 80% काम उनका सही समय पे हो ही नहीं रहा है। तो ऐसे में एक नए मतलब एक इस प्रकार का एक सीधा कह सकते हैं कि राम मंदिर बनाने से नहीं होगा, राम राज्य आना चाहिए, और राम राज्य तब आएगा जब जनता खुशहाल होगी। और जनता को समय पे एग्जाम का वैकेंसी नहीं दिया जा रहा है सरकारी जॉब का, तो ये सरासर निंदनीय है। इसीलिए हम आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि ये बीजेपी सरकार ओवर कॉन्फिडेंस में है, और हमें तो ऐसा प्रतीत होता है कि यह देश सही में गुलाम है, क्योंकि मतलब जो दिल्ली में जो इतने राकेश यादव सर, उसके बाद नीतू मैम, अभिनय सर, इन जैसे विद्वान टीचर को जो डिटेन किया गया, तो ये गुलामी का ही मतलब एक संकेत बोल सकते हैं, क्योंकि ये सब विद्वान टीचर है जिन पर राष्ट्र की नींव टिका हुआ है। तो इस तरह से, क्योंकि देखिए सरकार कह रही है कि सरकारी वैकेंसी कम है, अरे भाई ठीक है, जितना है उतना आप दीजिए, जिसका होगा होगा, जो नहीं होगा वो प्राइवेट सेक्टर में चला जाएगा। लेकिन आप वैकेंसी दे नहीं रहे हैं, और क्योंकि मतलब सरकारी जॉब की जो व्यवस्था है, जो सत्ता से जुड़े हुए जो सरकारी कर्मचारी है, वो तो हमेशा से थे, राजा महाराजा के समय में भी थे, और अभी भी हैं, तो आपको और आगे भी रहेगा संभवतः। तो आप वैकेंसी क्यों नहीं रिलीज कर रहे हैं? आपको किस बात का डर है कि समाज का पिछड़ा वर्ग ऊपर आ जाएगा, इस बात का डर है? तो हम आप सब लोगों से एक बात कहना चाहते हैं कि वर्तमान सरकार ओवर कॉन्फिडेंस में है, और अब इनको ओवर कॉन्फिडेंस को तोड़ने का समय आ गया है। और ओवर कॉन्फिडेंस जब आप रास्ता पर मार खा रहे हैं, उससे अच्छा है कि आप हमें समर्थन दीजिए। हम आपसे वादा करते हैं 243 के 243 सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवार उतारकर, और बिहार से फिर एक नए क्रांति, मतलब जो बिहार एकदम क्रांतिकारियों की भूमि रही है, तो यहाँ से एक क्रांतिकारी बदलाव की शुरुआत करते हैं, जिससे और कम खर्चों में राजनीतिक व्यवस्था संचालित हो सके, ऐसी व्यवस्था करते हैं। और यह संभव है क्योंकि खान सर भी कम इतने बड़े कोचिंग के फी को कम कर दिए, तो ये पॉसिबल है कि कम खर्च में राजनीतिक व्यवस्था बनाया जा सके। इसीलिए आप सब हमारे साथ जुड़िए, और हम आपको भरोसा दिलाते हैं जब करप्शन फ्री राजनीतिक होगा, 80% जो पॉलिटिशियन करप्ट है जो सब खत्म हो सत्ता से बाहर निकलेंगे, तभी ये देश भारत सोने की चिड़िया बन सकता है। नहीं तो ऐसे सिर्फ भारत को फिर से विश्व गुरु बनाने की सिर्फ आप कल्पना कर सकते हैं, ये धरातल पर पॉसिबल होता हुआ नहीं दिख रहा है। तो हम आप सबसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आइए हम सब मिलकर एक नए क्रांतिकारी बदलाव करते हैं, और यह ना सोचिए कि असंभव है, असंभव कुछ भी नहीं है। आप अपना समर्थन दीजिए, क्योंकि ऐसा हमारे लोग यही सोचते हैं ना कि हमारे अकेले के करने से क्या होगा, इसी तरह करोड़ों लोग सोच लेते हैं हमारे अकेले के करने से क्या होगा। और यही कारण है कि कोई भी क्रांति भारत में बड़ी देर से होता है। आप अपना जो कर सकते हैं, दोस्तों और रिश्तेदारों को हमारे साथ जो जोड़ सकते हैं, हमारा यूट्यूब चैनल है जिस पर आप मतलब जब बोलिएगा प्रिंस कुमार पुनौरा धाम, तो उस पर आराम से मेरा एक चैनल आ जाएगा, सबसे टॉप 3 में मेरा एक वीडियो आ जाता है। तो इस तरह से जब आप बोलिएगा तो मेरा चैनल आ जाएगा, और आप हमें इस तरह से आप हमें आगे बढ़ाइए।
और क्योंकि जब आप हमें आगे बढ़ाएंगे, आप आराम से यूट्यूब चैनल पे बोलिएगा, जो स्पीकर है उस पर, सर्च वाला स्पीकर पे, प्रिंस कुमार पुनौरा धाम, थोड़ा धीरे धीरे बोलिएगा, स्पीड में नहीं बोलिएगा, तो आ जाएगा, आराम से आ जाएगा। जब जैसे ही बोलिएगा यूट्यूब के सर्च वाले अथी स्पीकर पे, थोड़ा धीरे धीरे, प्रिंस कुमार पुनौरा धाम, तो मेरा आराम से एक वीडियो आ जाएगा। टॉप 4 में से एक वीडियो मेरा होगा, व्हाइट शर्ट और पैंट पहने हुए, जो पुनौरा धाम की साफ सफाई करते हुए। तो आप हमारे चैनल पे जुड़िए, जिससे हम एक 200 क्रांतिकारी शांतिपूर्ण भारत के कानून का सम्मान करते हुए 243 के 243 सीटों पे एक युवा उम्मीदवार खड़ा कर सके, जो एक तय कैलेंडर वर्ष में सभी वैकेंसी को रिलीज कर सके, एक एग्जाम व्यवस्था ले सके। जैसे जब हम लोग 10वां में स्कूल में जब मतलब स्कूल में जब हम लोग पढ़ रहे होते हैं, तो फरवरी मार्च में एग्जाम होता है, तो हम लोग नवंबर से ही तैयारी को तेज कर देते हैं। तो इसी तरह जितने भी सरकारी वैकेंसी है उनको तय कैलेंडर वर्ष में लाया जाएगा। उसमें भी शिक्षक की वैकेंसी को सबसे पहले लाया जाएगा, क्योंकि शिक्षक राष्ट्र की नींव होते हैं, और जब शिक्षक ही उपस्थित नहीं रहेंगे तो स्टूडेंट कमजोर पड़ जाएंगे। तो हम आप लोगों से वादा करते हैं कि आप लोग इस बीजेपी के ओवर कॉन्फिडेंस को तोड़िए, क्योंकि जब तक युवा नहीं आगे आएंगे तब तक बीजेपी के कॉन्फिडेंस को तोड़ना बहुत मुश्किल है। तो हम लोग एक दिन में जो मिलियन ट्वीट कराते हैं, उसी तरह हम लोग आइए, हम सब मिलकर, आप हमें समर्थन दीजिए हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो और हम लोग जैसे जैसे संख्या बढ़ेगा, हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और हम 243 के 243 सीटों पे उम्मीदवार लड़ाएंगे। हम इस बात का आपको भरोसा दिलाते हैं। इसके साथ ही जय हिंद, जय भारत।